एक अढ़ैया नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत सरल स्वभाव का, एकदम भोला था। उनका आहार 2.5 किलो का था, इसीलिए उन्हें अढ़ैया के नाम से लोग बुलाते थे। माता पिता के मृत्यु के बाद उन्हें 2.5 किलो की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। एक दिन वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी में रख लीजिए। उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वे 2.5 किलो का भोजन खाते हैं। आश्रम वालों ने कहा, ठीक है, यहाँ पर भंडारा चलता है तो 2.5 किलो का भोजन का व्यवस्था हो जाएगा। आश्रम वाले ने अढ़ैया जी से पूछा कि आप सेवा में क्या कर सकते हैं। अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा में बताएंगे मैं वही करूँगा। उन्हें गाय चराने की सेवा दी गई। उन्होंने कहा कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जाना तो यहाँ से आटा और सब्जी ले जाना। जंगल में भोजन पकाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद को पाना। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो भोग लगाना ही नहीं आता। आश्रम वाले बोले, जैसे भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लेना, वो भोग लगा लेंगे। उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। पहले दिन उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो के आटा की बाटी बना ली और आलू का भरता बना लिया। फिर कहा, हे गुरुदेव के ठाकुर, आइए भोग लगाइए। जो श्री राम जी बड़े बड़े ऋषि मुनि की साधना से नहीं आते, वो उस भोले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। उन्होंने जब अपनी आँख खोला तो देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? भगवान ने कहा, लोग हमें श्री राम चंद्र जी कहते हैं। आपने कहा, गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर हम ही हैं। श्री राम जी ने कहा, आलू के भरते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा कि हमें तो लगा कि आपको बस भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि हम सबका नहीं खाते हैं, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो उनका हम जरूर पाते हैं। अढ़ैया जी बिल्कुल भोले थे, कुछ नहीं जानते थे। वहीं भगवान जी बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यान में नहीं आते हैं। वह उस भोले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी ने कहा कि आप आंख बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा, प्रभु 1-2 बाटी खाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सब कुछ खा लिया। जब अढ़ैया जी आंख खोली और कहा, प्रभु आज आप हमें भूखा रखेंगे। श्री राम जी ने कहा, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटे दिया और कहा आप खुद पका के भोग लगा देना। अब वो आपको रोज़ आटा और बाटी बनाने के लिए सब्जी देंगे। आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज़ आएंगे? श्री राम जी ने कहा, आप रोज़ बुलाएंगे तो हम रोज़ आएंगे। अढ़ैया जी ने आश्रम जाकर अपने गुरु जी से बोले, आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा ले जाएंगे और 2.5 किलो आपके ठाकुर के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। गुरुजी ने मुस्कुराकर भंडारी से कहा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, यह जो मांगे इन्हें दे देना। अगले दिन ढैया जी गाय चराने जंगल पहुँचे। फिर बाटी और भरता बनाया। पत्तल में भोजन परोसकर उन्होंने आंख बंद करके बोले, हे गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। जब आंख खोल कर देखे तो राम जी के साथ सीता जी आई थीं। ढैया जी ने पूछा, हे प्रभु,
यह कौन है? श्री राम जी बोले, ये हमारी पत्नी है। तब ढैया जी ने कहा कि कल क्यों नहीं बताए आपने कि आपकी पत्नी भी है, यह भी भोजन करेंगी हमारे साथ? ढैया जी ने कहा। तब श्री राम जी ने कहा, हाँ, यह भी हमारे साथ भोजन करेंगी। उन्होंने कहा, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। सीता जी और राम जी सारी बाटी खा गए। ढैया जी आश्रम गए और गुरुदेव जी से कहा कि कल 7.5 किलो आटा लगेगा। आज आपके ठाकुर जी साथ में अपने पत्नी को भी लाए थे। किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि ढैया जी गायों को बाटी खिलाने के लिए मांग रहे हैं। गुरुदेव जी की आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर से 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, हे गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। इस बार श्री राम जी अपने साथ लखन और सीता जी को साथ लाए। ढैया जी ने पूछा, ये कौन है? श्री राम जी बोले, ये हमारे छोटे भाई हैं। तब ढैया जी कहें कि पहले बता देते तो हम व्यवस्था कर लेते। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, नाराज मत होना, यह बहुत सरल स्वभाव का भक्त है। जब ये तीनों भोजन करके चले गए, ढैया जी ने पत्तल के जूठन बचा हुआ खाया। उनको अद्भुत सा आनंद महसूस हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने आश्रम से 10 किलो आटा मांगा। उन्होंने बताया कि आपके ठाकुर जी के साथ गोरे गोरे एक भाई भी आए थे। गुरुजी सोचने लगे कि इस भोले भक्त को राम और सीता लक्ष्मण जी का अनुभव कैसे हो सकता है। ढैया जी ने 10 किलो आटा लिया और जंगल में गाय लेकर चले गए। बाटी बनाई और बोले, हे गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। उन्होंने देखा कि आज ठाकुर जी के साथ विशाल गदा लिए हुए हनुमान जी भी आए हैं। उन्होंने राम जी से पूछा, ये कौन है? श्री राम जी ने कहा, ये हमारे प्रिय सेवक हनुमान जी हैं। तब ढैया जी ने कहा, अगर ये बात पहले बता दिए होते तो हम व्यवस्था पहले कर दिए होते। कुल कितने लोग हैं तो हम गुरुदेव जी से जाकर बता देते। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि इनकी बातों पर नाराज मत होना, यह बहुत निराला भक्त है। उन्होंने सबसे कहा, प्रसाद पाइए। प्रभु सहित सभी ने प्रसाद पाया और बचा हुआ सब हनुमान जी खत्म कर दिया। वापस जाके गुरुदेव से कहा, कल से 5 किलो आटा और दे देना। आज आपके प्रभु के साथ विशाल सेवक भी आए थे। गुरुदेव को बड़ा अचंभव हुआ। उन्होंने सोचा, क्या प्रभु इस भक्त पर सच में कृपा करके दर्शन दे रहे हैं? उन्होंने सोचा, अगर अगली बार वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूँगा। इस बार वे 15 किलो आटा ले गए, बाटी बनाई और बोले, हे गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। राम जी के साथ पधारे और साथ में 2 लोग भी आए। उन्होंने श्री राम जी से पूछा, अब ये कौन है? श्री राम जी ने बोला, ये हमारे 2 छोटे भाई भरत शत्रुघ्न हैं। सब ने प्रसाद पाया और आश्रम वापस आए और गुरुदेव से कहा, कल से 20 किलो वाली आटे की बोरी देना। आपके इतने ठाकुर हैं कि हम दिन भर उनके लिए भोग बनाएंगे। अगले दिन वो गए, सारा सामान रख दिया, कुछ पकाया नहीं और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। प्रभु आए और बोले, आज तो कुछ खुशबू नहीं आ रही है, कुछ बनाया क्यों नहीं? ढैया जी बोले, हे प्रभु, आपके साथ आपकी पत्नी है, सेवक हैं। इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का प्रसाद पाना चाहते हैं। प्रभु ने सिया की तरफ देखा और कहा, यह बहुत अलबेला भक्त है। सिया जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। ढैया जी ने कहा, हे प्रभु,
हमने ना लकड़ी इकट्ठा किया है और ना उपला इकट्ठा किया है। आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए। तब श्री राम जी हनुमान जी को लकड़ी और उपला इकट्ठा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने के लिए कहा। सीता जी भोजन बना रही थीं। ढैया जी ने कहा, आप भोजन बनाइए, हम गाय को इकट्ठा करके आते हैं। धीरे से आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव जी से कहा, आज हमने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को फंसा लिया है। सब ठाकुर मिलके रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव, आप चलकर देखिए, आपको शंका होती है ना? आज आप इनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करना। उन्होंने सोचा ये पागल आदमी है। राम जी बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यान में नहीं आते, वो कैसे इस गंवार आदमी मिलेंगे जिसको नाम तक जाप करना नहीं आता, कोई शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं है, भला इसके सामने कैसे आ सकते हैं। फिर सोचा कि भगवान करुणा निधान हैं, उन पर संदेह नहीं करना चाहिए, चलकर देख ही लेते हैं। गुरुदेव निरंतर भजन करने वाले गुरु थे, तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। वहाँ जब गए तो पूरा दरबार उपस्थित था। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। प्रभु ने कहा, जो ज्ञानी और विद्वान है मैं उनकी विद्वता को छूता तक नहीं। जो दीनहीन भोला है मैं उनके सामने अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर मेरा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा है।